हे दोस्तों, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आप इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते कि कभी ना कभी आपने ऑटोकैड या अदर कैड सॉफ्टवेयर्स को सीखने की कोशिश की होगी। और एट द एंड अगर आप ऑटोकैड नहीं सीख पाए होंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये गिल्ट जरूर होगा कि शायद इस कमी की वजह से आपको इंडस्ट्री में जॉब ना मिल पाए। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि सच क्या है। किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ऑटोकैड स्किल्स का होना जरूरी तो है, बट तभी तक जब तक कि वो किसी स्पेसिफिक जॉब को अपना ड्रीम जॉब मानता हो। बट मार्केट में बहुत सारे ऐसे हाई पेइंग जॉब्स हैं जिन्हें पाने के लिए किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर के पास कैड सॉफ्टवेयर की स्किल्स का होना मैंडेटरी नहीं है। बिना कैड स्किल्स के भी आप उन जॉब्स में हायर पोजीशंस को पा सकते हो। और आज हम उन्हीं में से 5 इंपॉर्टेंट जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे विद प्रूफ। तो अगर आप भी कैड सीख नहीं पाए हो या कैड सीखने की सोच रहे हो तो जरा इन जॉब्स पे भी ध्यान दे देना, हो सकता है आपका काम आसान हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जॉब नंबर 1 है प्रोडक्शन इंजीनियर। आप सबने इसके बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि ये एक ऐसा रोल है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा जॉब दिलवाता है। बेसिकली एक प्रोडक्शन इंजीनियर का मेजर रोल रहता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के प्रोडक्शन एक्टिविटीज को मैनेज करना, जैसे कि प्रोडक्शन के डेली टारगेट को अचीव करना, इम्प्रूवमेंट के थ्रू प्रोडक्शन एज वेल एज एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, सेफ्टी प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखना एंड अदर प्रोडक्शन से रिलेटेड सुपरवाइजिंग एंड इम्प्रूविंग पॉइंट्स के लिए भी एक प्रोडक्शन इंजीनियर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सो अगर आप भी कैड सॉफ्टवेयर नहीं सीख पाए हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, देखो, मैंने naukri.com पे सर्च किया प्रोडक्शन इंजीनियर एंड फिल्टर में हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब जितनी भी जॉब्स आ रही है उनमें से किसी एक को एनालाइज करते हैं। बात करते हैं ओला वाले जॉब की। तो ओला कंपनी में अगर आपको प्रोडक्शन इंजीनियर की जॉब चाहिए तो जो स्किल मांगी गई है उसमें आप देख सकते हो ऑटोमेशन नॉलेज, स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल नॉलेज, स्ट्रॉन्ग मटेरियल इंजीनियरिंग और फिजिक्स, बेसिक नॉलेज ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग और सिक्स सिग्मा, बेसिक नॉलेज ऑफ MES एंड ERP एंड बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं भी कैड स्किल्स की डिमांड नहीं की गई है। इसी तरीके से आप चाहे जितने भी जॉब को चेक करो, किसी में भी आपको कैड की डिमांड नहीं दिखेगी फॉर द सेम जॉब रोल। जॉब रोल नंबर 2, क्वालिटी इंजीनियर। ये जॉब भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए होता है। बेसिकली एक क्वालिटी इंजीनियर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी के दौरान सारे क्वालिटी पैरामीटर्स को मॉनिटर एज वेल एज टेस्ट करना, ताकि उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के प्रोडक्ट की क्वालिटी एक स्टैंडर्ड को मीट कर पाए। इस जॉब में की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कंप्लायंस को इंश्योर करना विद स्टैंडर्ड्स, इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, उसके लिए सॉल्यूशन रिकमेंड करना एज वेल एज क्वालिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना। अगर आप naukri.com पे जाके क्वालिटी इंजीनियर जॉब को सर्च करोगे और इंडस्ट्री टाइप में ऑटोमोबाइल को सिलेक्ट करोगे तो आप किसी भी जॉब को चेक कर लो, आपको यहाँ पे कैड की डिमांड नहीं दिखेगी। एग्जाम्पल के लिए इस जॉब को चेक करते हैं। के स्किल्स के कॉलम में देख सकते हो TPM, RCA, चेंज मैनेजमेंट, एनालिटिकल, रिस्क असेसमेंट, शॉप फ्लोर, पोकायोके, PPAP, PFMEA एंड ऑडिटिंग। यहाँ पे कहीं भी कैड की डिमांड नहीं की गई है, तो ये जॉब भी आप विदाउट कैड पा सकते हो। जॉब रोल नंबर 3, PPC इंजीनियर। बेसिकली PPC का पूरा मतलब होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इस पोस्ट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात की जाए तो उसमें आता है प्लान, शेड्यूल, मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। दैट मीन्स प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए जितने भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसकी प्लानिंग से लेके कंट्रोल करने तक की सारी एक्टिविटी एक PPC इंजीनियर की होती है। सो अगर इसको भी naukri.com पे सर्च किया जाए एंड फिल्टर वाले कॉलम में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सिलेक्ट किया जाए तो देखो बहुत सारी जॉब्स तो आ रही हैं। इनमें से हम एक बड़ी कंपनी जो कि है मारुति सुजुकी, उसके जॉब को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल BE BTech मेंशन है। और की स्किल्स की अगर बात करें, प्रोफिशिएंसी इन एडवांस एक्सेल, good communication and interpersonal skills, analytical ability as well as prior knowledge of BOM, that means bill of material and material system। अगर आप पूरा इसे रीड करोगे तो आपको ऑटोकैड कहीं भी नहीं दिखेगा। सो बात करते हैं नेक्स्ट जॉब की, दैट इज मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर। एज एन मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर आपको प्रोडक्शन एक्टिविटीज के दौरान जितने भी इक्विपमेंट एंड मशीनें यूज की जा रही हैं उसमें आने वाली खराबी जो भी मैकेनिकल टर्म से रिलेटेड हो उनको सही करना है एंड उनसे रिलेटेड जितनी भी मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है लाइक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, उन सभी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। इस जॉब को भी पाने के लिए ऑटोकैड की डिमांड नहीं की जाती, बट अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके पास ऑटोकैड की स्किल है
तो आप एज एन एडवांटेज इस चीज को कंसिडर कर सकते हो। सेम naukri.com पे हमने सर्च किया, एक जॉब को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे देखो स्किल्स की बात करें तो मैकेनिकल असेंबली ड्राइंग, जिसमें की केवल रेटिंग मांगा गया है, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम, HPDC, LPDC, नॉलेज ऑफ पंप्स, bearing units, robots, computer operating skills, good communication skills as well as ISO से रिलेटेड ISO 9000 एंड 14001 की डिमांड की गई है। यहाँ भी कहीं पे आपको कैड की डिमांड नहीं दिखेगी, बट इस जॉब के लिए कहीं कहीं कैड की डिमांड की जाती है, बट वो मैंडेटरी नहीं होता, एज एन एडवांटेज कंसिडर किया जाता है। बात करते हैं 5वें रोल के बारे में, दैट इज परचेज और प्रोक्योरमेंट इंजीनियर। बेसिकली इस जॉब में आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज होने वाले जितने भी मटेरियल्स है, जिसमें कि रॉ मटेरियल से लेके टूल्स एंड कंज्यूमेबल आइटम्स आ जाते हैं, उन सभी को परचेज करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं लाइक सप्लायर आइडेंटिफिकेशन, सप्लायर डेवलपमेंट, नेगोशिएशन, प्राइस फिक्सिंग, ऑर्डर ETC, इन सभी को मैनेज करना होता है। ये एक व्हाइट कॉलर जॉब है जिससे पाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रॉपर फिट होते हैं। तो जरा इस जॉब को भी एनालाइज कर लेते हैं कि स्किल्स में अगर ध्यान दे, प्रोक्यूरमेंट, वेंडर डेवलपमेंट, परचेज मैनेजमेंट, परचेज प्लानिंग एंड रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, जो मैंने आपको बताया वो सारे स्किल्स यहाँ पे मांगे गए हैं। सो इस वीडियो में आपने जाना उन 5 जॉब्स के बारे में, साथ ही उनसे रिलेटेड जो भी स्किल्स मांगी जाती है कंपनी के थ्रू, उनके बारे में भी। तो होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैट सीख के कौन कौन से स्पेशल जॉब्स आपको मिल सकते हैं, तो आप बस कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट शो करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।